महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। एक तरफ महायुति जहां जीत के दावे कर रही है, वहीं एमवीए की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी जीत का दावा करते हुए अपने चुनावी क्षेत्र वर्ली में मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा मैंने की उनके साथ। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और समस्त पार्टियां, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर जुट गई हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनका नाम बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये है वर्ली और वर्ली विधानसभा से उम्मीदवार हैं। और अब मेहमान कौन है आपको मैं दिखाता हूं। हमारे साथ हैं आदित्य ठाकरे साहब, जो कि वर्ली विधानसभा से उम्मीदवार हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा कि क्या सब कुछ सेट हो चुका है या अभी कुछ पेच बाकी है, अभी कुछ बदलाव होने बाकी हैं? सेट नहीं कहते हम, क्योंकि सेटिंग की राजनीति हम नहीं करते, वो शायद भाजपा करती है। लेकिन हम तैयार हैं और रणभूमि में तो उतरे हुए, लड़ाई के लिए उतरे हुए, तो लड़ेंगे और जीतेंगे, ये विश्वास है। मेरा सवाल ये होगा सर कि 3 राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई हैं, कहीं ना कहीं विचारधारा में थोड़ा सा बदलाव है तीनों पार्टियों में। अगर सब कुछ, सारी स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग चली, तो क्या हम भविष्य के सीएम से बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है, मैं तो उम्मीदवार हूँ वर्ली से, यहीं से, और जीतने की उम्मीद है। काम भी वैसे किया है, लेकिन जीतने के बाद बिल्कुल सत्ताधारी पक्ष में हम बैठेंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। जो 3 सामने जो है, भाजपा है, फिर एकनाथ शिंदे है, फिर एनसीपी से जो फूटा हुआ गुट है, ये तो 3 भ्रष्टाचारी की एक मिलीजुली सरकार चल रही थी 2 साल से, वो हम भगाएंगे। मिलिंद देवड़ा कितनी बड़ी चुनौती है? मुझे लगता है सारे के सारे उम्मीदवार जो भी आते हैं सभी अहम होते हैं और सभी को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, तो सभी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई एक चुनौती ऐसे मुझे नहीं लगता। चुनौती तो जो इश्यूज़ है वो है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ और कहता हूँ कि जो भी उम्मीदवार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति सीरियस है, कमिटेड है, वो कोई भी कुशनिंग ना ले। साथ में राज्यसभा की सीट हो या फिर कोई एमएलसी हो, इस्तीफा दीजिए, हिम्मत हो तो, और जनता को अपना कमिटमेंट दिखाइए। नहीं तो आप तो टाइम पास के लिए लड़ रहे हो। मेरा सवाल ये होगा सर कि वर्ली को लेकर क्या चुनौतियां आपने फेस की हैं? आप फिर से उम्मीदवार हैं वहाँ पर। क्या आपको लगता है कि आप दोबारा जब आएंगे तो क्या कुछ बड़े बदलाव करेंगे जो आपको लगता है कि तुरंत होने चाहिए? मुझे लगता है 2-3 चीज़ें सबसे अहम है। मैं जब यहाँ से पहले विधायक बना तो मुझे पहले जो चीज़ दिखी वो हाउसिंग की समस्या थी। बीडीडी अगर आप देखें तो वर्ली बीडीडी हो, नामजोशी बीडीडी हो, और फिर वडाला में भी जो बीडीडी हो, 25 साल से जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था उसे उद्धव साहब ने चालना दी, आगे किया, और फिर आज देख रहे हो बीडीडी सारे के सारे रिकंस्ट्रक्शन में गए हैं। एसआरए यानी स्लम्स की जो बात करें तो जीजा माता नगर हो, मरियम्मा नगर हो, छत्रपति शिवाजी नगर हो, काफ़ी सारे जनता कॉलोनी हो, ये सारे जो एरियाज़ हैं वो आज रीडेवलपमेंट में गए हैं। तो घर तो मिल रहे हैं लोगों को। ट्रैफिक की जो समस्या है, कोस्टल रोड हमने तैयार किया, एकनाथ शिंदे जी की वजह से वो डिले हो गया, हमारी सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। वर्ली शिवड़ी कनेक्टर हो, फुटपाथ्स की समस्या जो है उसे भी हम काम कर रहे हैं और उसका हल निकालेंगे।